तो मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि यूएफओ को और अंदर 2 एलियंस थे, जहाँ एक एलियन का नाम सीरीडी था और उसके डैड जो बता रहे थे कि जिस प्लेनेट पे तुम जा रहे हो वो काफ़ी डेंजरस प्लेनेट है जहाँ इंसान रहते हैं और तुम्हें इंसानों की पकड़ में नहीं आना है और हम धरती को एक पीसफुल और अच्छा प्लेनेट बनाएंगे। अगले सीन में सिंचन के घर पर जहाँ सिंचन की फैमिली देख रही होती है टूटते तारों को, तभी उन्हें आसमान में एक चमकती हुई चीज़ दिखती है और वो सिंचन के घर के ऊपर गिर जाती है। फिर रोसी चेक करने जाता है ऊपर के कमरे में और उन लोगों को वहाँ वही एलियन दिखता है और वो एलियन नीचे भाग कर आता है और टीवी के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मुझे मत मारो। तभी सिंचन और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं कि इस एलियन को जापानी भाषा कैसे आती है। तभी वो सीरी था, वो हिरोशी को एक लाइट जैसी चीज़ से एक बच्चा बना देता है और तभी वो एलियन बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर है कि मैं जब भी मैं डरता हूँ तो मुझे एक पावर मिल जाती है, लेकिन मेरी ये ताकत बच्चों पे काम नहीं करती और ये पावर सारे इंसानों को बच्चा बना सकती है। तभी वो एलियन अपनी पावर से मिसाई को भी बच्चा बना देता है। तभी सिंचन उस एलियन से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैं सीरीरी हूँ नार्सपेडी प्लेनेट से और वो अपने प्लेनेट की फ़ोटो भी दिखाता है और वो एलियन वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसाई बोलती है कि हमें पहले जैसा तो कर दो। तो वो एलियन बोलता है कि मैं तुम लोग को तभी पहले जैसा करूँगा जब तुम लोग मुझे अपने डैड तक पहुँचाओगे। वो एलियन दिखाता है कि उसके डैड अभी कहाँ है और कहता है कि मैं सिर्फ इंसानों को बच्चा बना सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें बड़ा नहीं बना सकता, लेकिन मेरे डैड बना सकते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि कल हम तुम्हारे डैड के पास जाएंगे और फिर सभी लोग सो जाते हैं। तभी उस एलियन के पास 2 लोग आ जाते हैं और वो एलियन ने एक रिंग पहना था अपने हाथ पे और वो उसे ले लेते हैं और उसे बदल देते हैं दूसरी रिंग के साथ। अगली सुबह का सीन जहाँ आप सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वो एलियन सिंचन की पैंट में घुस जाता है और कहता है कि अगर किसी ने मुझे पकड़ कर मार दिया तो तुम लोग वापस भी बड़े नहीं हो पाओगे। और फिर वो लोग निकल जाते हैं उस एलियन के डैड तक पहुंचने के लिए। तभी सिंचन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने उस मीटियोराइट के बारे में सुना जो कल रात यहीं कहीं गिरा था। तभी सिंचन बोलता है कि वो मीटियोराइट नहीं था, वो एक यूएफओ था, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते। तभी काजामा बोलता है कि आज तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो। तभी वो सिंचन की पैंट खींचने लगता है। तभी वो एलियन बाहर आ जाता है और तभी सभी के वहाँ से भागते हैं। अगले सीन में एक आदमी दिखता है जो कि देख रहा होता है वही वीडियो जिसमें वो एलियन कैप्चर हो गया था। दूसरी तरफ सिंचन की फैमिली और वो एलियन आ गए थे एक बुलेट ट्रेन में, जहाँ वो एलियन का एक बैग चोरी हो जाता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। फिर हिरोशी किनारे आता है लिफ्ट मांगने के लिए और एक गाड़ी रुक भी जाती है और वो लोग आ जाते हैं अंदर। तभी वो आदमी था, वो बोलता है कि अब काफ़ी लेट हो गया, तुम लोग मेरे घर क्यों नहीं चलते, तुम्हें मैं कल रेलवे स्टेशन तक छोड़ दूंगा और तुम्हें पैसे भी दे दूंगा और खाना भी दूंगा। वो लोग बोलते हैं थैंक यू और फिर वो आदमी उन्हें एक जंगल के रास्ते से ले आता है उन्हें अपने घर और सिंचन बाकी सभी एक कमरे में आ जाते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि सिंचन से कि तुम नहा क्यों नहीं लेते, मैं तुम्हारी पीठ की सफाई कर दूंगा। तभी सिंचन बोलता है कि बाद में। तभी हिरोशी बोलता है कि मैं पहले नहा लेता हूँ और वो हिमावरी को भी ले जाता है। तभी से उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम यूएफओ और स्पेस में इंटरेस्ट है। तभी वो आदमी उसे एक फ़ोटो दिखाता है अपने बचपन की एक फ़ोटो और बोलता है कि फ़ोटो में पीछे देखो वहाँ एक यूएफओ दिखा, लेकिन मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। मैं सही कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि एलियंस असल में होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि वो होते हैं या नहीं होते ये जरूरी बात नहीं है, बल्कि वो अभी कहाँ पर है यही जरूरी बात है। तभी सिंचन बोलता है कि मुझे बाथरूम जाना है और मिसाई भी उसके साथ चल जाती है। तभी सिंचन बोलता है कि कहीं उस आदमी को उस एलियन का तो पता नहीं चल गया, लेकिन मिसाई बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी मिसाई को एक कमरा दिखा और वो अंदर गई और उसे वो वाली फ़ोटो दिखी जिसमें वो एलियन सभी के सामने आ गया था और उस आदमी के कंप्यूटर पे भी लिखा था एलियन का सुकब। अगले सीन में जहाँ मिसाई सभी को बोलती है कि मुझे लगता है कि उस आदमी को इस एलियन के बारे में पता चल गया है। तभी वो आदमी भी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोग के लिए मेलन्स लाया हूँ। तभी मिसाई बोलती है कि असल में हम यहाँ से जाने का सोच रहे थे। तभी वो आदमी बोलता है कि तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। तभी वह सभी एक छोटे रास्ते से भागने लगते हैं और वो आदमी उन्हें नहीं पकड़ पाता और फिर सिंचन और बाकी सभी बाहर आ जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। तभी वो आदमी भी उनका पीछा करता है और लेकिन वो लोग उससे पीछा छोड़ के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो तभी वो सिंचन और सीरो और वो एलियन एक ट्रक में गिर जाते हैं और वो ट्रक वहाँ से चला जाता है। तभी वो आदमी भी वहाँ आ जाता है। तभी मिसाई उससे लड़ने लगती है और कहती है कि तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें ही कुछ करना होगा। अगले दिन का सीन जहाँ सिंचन के स्कूल की बस भी आ जाती है, लेकिन सिंचन के घर पर भी कोई नहीं होता। तभी नैनी बोलती है कि कहीं सिंचन और उसकी फैमिली कोई मुसीबत में तो नहीं। तभी उन लोगों को सिंचन के घर के ऊपर वही यूएफओ दिखता है और लेकिन काजामा को उस पर विश्वास नहीं होता। अगले सीन में जहाँ सिंचन सीरो और वो एलियन ट्रक से बाहर आ गए होते हैं और चल रहे होते हैं। तभी वो एलियन बाहर आकर बोलता है कि क्या तुम सीरियस होकर नहीं चल सकते। तभी वो एलियन बोलता है कि मुझे तुम लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगा। फिर वो एलियन एक बॉक्स में घुसकर वहाँ से जाता है और दूसरी तरफ मिसाई हिरोशी और वो आदमी आ रहे थे उसी फैक्ट्री की तरफ जहाँ वो ट्रक गया था। अगले सीन में जहाँ वो एलियन उस बॉक्स में चिपकर भाग रहा था, तभी वो एक सर्कस पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक पिंजरे में डाल देते हैं और फिर उसे सर्कस में ले जाकर उसे कर्तव्य करवाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन और सीरो आकर उस एलियन को वहाँ से बचा लेते हैं और वहाँ से भागते हैं।
और फिर वो लिफ्ट मांगने लगते हैं रोड के किनारे और उन्हें लिफ्ट मिल ही जाती है। दूसरी तरफ हिरोशी और मिसाई को भी पता चल जाता है कि शिनचैन किस तरफ गया होगा। दूसरी तरफ शिनचैन, हीरो और एलियन भी काफ़ी लोगों से लिफ्ट लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगले सीन में जहाँ हिरोशी और मिसाई को पता चलता है कि शिनचैन एक बोट में गया है समुद्र के में। दूसरी तरफ शिनचैन और बाकी सभी भी एक जगह पहुंच जाते हैं और अपने मॉम डैड से वापस मिल जाते हैं। तभी वहां पर दो लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि कार में जल्दी आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में शिनचैन के दोस्त आ जाते हैं शिनचैन के घर उस यूएफओ को देखने, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग सभी को एक जगह पर ले आते हैं जहाँ उन्हें सीरी के डैड दिखते हैं और वो सीरी अपने डैड के पास जाता है। तभी सीरी का डैड कहता है कि तुम लोग का ये एडवेंचर हम लोगों ने ही प्लान किया था। तभी सीरी बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी वो बोलता है कि तुम्हारी गोगो पावर को कलेक्ट करने के लिए, और मैंने तुम्हारी रिंग भी बदल दी थी और उस दूसरी रिंग ने तुम्हारी पावर अब्जॉर्ब कर ली हर टाइम जब तुमने उस पावर का इस्तेमाल किया, और अब हमारे पास काफ़ी पावर है ह्यूमन गोगो प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। तभी सीरी कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। और वो अपने डैड से कहता है कि इन्हें फिर से बड़ा कर बना दीजिए, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि इन्हें फिर से बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे इंसान तो बच्चे ही बनने वाले हैं। और फिर वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं इंसानों को बच्चा बनाने के लिए। और तभी वो बताता है कि 7 साल पहले हम धरती पर आए थे इसे एक अच्छा जगह बनाने के लिए, लेकिन फिर हमें समझ आया कि एक खतरनाक प्लेनेट है और हम समझ गए इसकी कारण क्या है। वो थे बड़े लोग, वार्स, क्राइम, ग्लोबल वार्मिंग और भी काफ़ी चीज़ें, और इसका कारण भी सिर्फ बड़े लोग थे। और फिर बच्चे बड़ों से सीखते हैं और फिर वो भी डेंजरस बन जाते हैं। तो मैं सारे बड़े लोगों को वापस बच्चा बनाऊंगा और उन्हें खुद ही पढ़ाऊंगा। और तभी मिसाई को वो एक गन से एक छोटा बच्चा बना देता है और उसकी याददाश्त भी चली जाती है। तभी हिरोशी शिनचैन से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। और तभी वो उसे भी छोटा बच्चा बनाने लगता है। तभी सीरी आ जाता है उसे और उसे रोकता है और शिनचैन से बोलता है कि जाओ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन शिनचैन उसके डैड पर हमला करता है और सीरी को लेकर वहाँ से भागता है और एक जगह आते हैं जहाँ उन्हें वो जगह दिखती है जहाँ से वो लोग गोगो पावर को फायर करेंगे। तभी सीरी बोलता है कि मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी ही गलती है। लेकिन शिनचैन बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हम इस प्रोजेक्ट को रोकेंगे। तभी सीरी को उसके रिंग से एक सिग्नल मिलता है तब जहाँ उन्हें शिनचैन के दोस्त दिखे जो सीरी के यूएफओ में थे। तभी उस रिंग की मदद से वो उन्हें बताते हैं कि उस प्रोजेक्ट के बारे में, और शिनचैन कहता है कि हमें आकर बचाओ उस स्पेसशिप में, और कहता है कि हमें कासुकाबे और पूरी दुनिया को बचाना होगा। फिर वो लोग उस स्पेसशिप से जाने लगते हैं स्पेस में। दूसरी तरफ हिरोशी बोलता है कि हमें ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए और सबसे पहले हमें वापस बड़ा बनकर फिर से इस प्रोजेक्ट को रोकना होगा। हिरोशी बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है कि अगर हम गोगो पावर की सप्लाई को खाली कर दे तो ये प्रोजेक्ट रुक सकता है, लेकिन हम फिर बड़े कैसे होंगे। तभी सीरी बोलता है कि एक रास्ता है जिससे मेरे डैड अपनी इंसानों को वापस बड़े करने वाली पावर को यूज करे, लेकिन पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं। तभी हिरोशी बोलता है कि लेकिन हम इसे कोशिश तो कर सकते हैं। दूसरी तरफ जहाँ वो लोग शिनचैन के दोस्तों पर हमला कर रहे थे तभी वहाँ पर शिनचैन और बाकी सभी आ जाते हैं और तभी वो सारे एलियंस उन पर हमला करते हैं, लेकिन शिनचैन और बाकी सभी भी उन एलियंस पर हमला करते हैं। तभी वो लोग सीरी के डैड से वो गन ले लेते हैं और वहाँ पर सभी एलियंस को बच्चा बना देते हैं। तभी वो देखते हैं शिनचैन भी छोटा बच्चा बन गया होता है, लेकिन सारे बच्चों ने सीरी के डैड को बहुत परेशान किया। तभी उसने सभी को वापस बड़ा बना दिया गुस्से से। तभी शिनचैन के दोस्त से वहाँ पहुँच जाते हैं और उस गोगो पावर की सप्लाई को भी तोड़ देते हैं और तभी वो यूएफओ भी धरती पर गिरने लगता है। फिर शिनचैन और बाकी सभी उस यूएफओ में आ जाते हैं और तभी सीरी के डैड कहते हैं कि हम अब घर जा रहे हैं। तभी सीरी कहता है कि मैं अपने दोस्तों को घर जाने से नहीं रोक सकता, और फिर सीरी के डैड चले जाते हैं और सीरी और बाकी सभी अभी वापस धरती पर आ जाते हैं। तभी जब जहाँ मिसाई कहती है कि ये अब नहीं उड़ पाएगा, तभी सीरी कहता है कि कोई बात नहीं। मिसाई कहती है कि तुम हमारे साथ तब तक रह सकते हो जब तक तुम चाहो। सीरी खुश हो जाता है और थैंक्स कहता है। रात का सीन में जहाँ सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और तभी शिनचैन और बाकी सभी को फिर से एक चमकती हुई चीज़ दिखती है आसमान में, और इस बार भी वो चीज़ शिनचैन के घर के ऊपर ही गिरती है और अंदर से सीरी की मॉम आती है और उसे घर ले जाने के लिए वापस, और फिल्म भी यहीं ख़त्म हो जाती है।